क्या आपने कभी सोचा है कि अग्नि, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि वेदों में एक दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित है? क्या विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों में अग्नि को समझने का कोई साझा सूत्र हो सकता है? आइए इस रहस्यमयी तत्व की गहराई में उतरें। अग्नि यानी फायर केवल जलने की प्रक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है। वेदों में अग्नि को देवता माना गया है, जो यज्ञ का वाहक है। विज्ञान इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्नि को वेदों और आधुनिक विज्ञान में कैसे देखा गया है। अग्निदेव का परिचय। वेदों में अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त, जहां अग्नि को यज्ञ और ऊर्जा का वाहक कहा गया है। अग्नि को 3 रूपों में देखा गया है। पृथ्वी पर अग्नि, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लौ। आकाश में अग्नि, बिजली और सूर्य। अंतर्मन में अग्नि, आत्मा की ऊर्जा। यज्ञ में अग्नि का महत्व। वेदों के अनुसार अग्नि के माध्यम से देवताओं तक यज्ञ के आहुतियां पहुंचाई जाती हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव के बीच संवाद का माध्यम है। अग्नि का विज्ञान। विज्ञान के अनुसार अग्नि एक रासायनिक प्रतिक्रिया, कंबस्चन रिएक्शन का परिणाम है। जब ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी मिलते हैं तो जलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका मुख्य उत्पाद है ऊर्जा, जो गर्मी और प्रकाश के रूप में निकलती है। थर्मोडायनामिक्स में अग्नि। थर्मोडायनामिक्स के नियम अग्नि को नियंत्रित करते हैं। ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण अग्नि का मूल सिद्धांत है। उदाहरण, लकड़ी जलने पर ऊर्जा को गर्मी और प्रकाश में परिवर्तित करती है। प्लाज्मा का सिद्धांत। विज्ञान में अग्नि को प्लाज्मा का सबसे साधारण रूप माना जाता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें आयनित गैसें होती हैं। वेदों में अग्नि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा गया है और विज्ञान भी इसे ऊर्जा का एक रूप मानता है। यज्ञ में अग्नि का प्रयोग पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए होता था, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पर्यावरण शुद्धिकरण का हिस्सा हो सकता है। वेदों का पंचमहाभूत सिद्धांत अग्नि को ऊर्जा, बदलाव और जीवन के लिए अपरिहार्य मानता है। अग्नि का पर्यावरण पर प्रभाव। अग्नि, चाहे ज्वालामुखी से हो या मानवीय गतिविधियों से, पृथ्वी के पर्यावरण को गहराई से प्रभावित करती है। जंगल की आग से होने वाला कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा उत्पादन में अग्नि का उपयोग और उससे होने वाले प्रदूषण, ये सब हमारे पर्यावरण पर गहरा असर डालते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और अग्नि। सौर ऊर्जा और बायोमास जैसी तकनीकों में अग्नि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अग्नि आधारित ऊर्जा स्रोतों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर काम हो रहा है। वेदों में अग्नि को केवल एक तत्व नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि अग्नि ऊर्जा का एक रूप है, जो परिवर्तन और सृजन का कारण बनती है। दोनों के अनुसार अग्नि सृजन और विनाश का साधन है। अग्नि हमारी तकनीकी प्रगति का आधार है। इसका उपयोग हमें संतुलित और जिम्मेदारी से करना चाहिए। वेदों और विज्ञान की समझ अग्नि को नष्ट करने वाली शक्ति के बजाय सृजनकारी शक्ति में बदल सकती है। अग्नि केवल एक तत्व नहीं बल्कि ऊर्जा, परिवर्तन और संतुलन का प्रतीक है। विज्ञान और वेदों में अग्नि की व्याख्या हमें यह सिखाती है कि इसे नष्ट करने के बजाय हमें इसे समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। अग्नि के बारे में आपका क्या विचार है? क्या यह केवल ऊर्जा है या इससे ज्यादा कुछ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक विषयों से जुड़े रहें।